हाँ, आप संजय जी कुछ कह रहे थे, एक बार फिर से अपनी बात थी ढंग से रखिए। सर नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ, अपराध मुक्त जो भारत मिशन है, जी। जिसमें अन्य दल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग एक अच्छा भारत चाहते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने उनको मान लो कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि मैं भी एक एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अगर मैं उनको आग्रह करता हूं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के मेरे दल में आ जाओ, तो वो नहीं आते हैं जी। लेकिन जब मैं उन्हें ये कहता हूं कि आप एक समृद्ध भारत में आ जाओ, एक खुशहाल भारत में आ जाओ, एक टैक्स फ्री भारत में आ जाओ, तो वो अपराध मुक्त भारत मिशन का जो लक्ष्य है, 21 लक्ष्य है जी हमारे, उसमें जुड़ने के लिए तैयार रहता है जी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपराध मुक्त भारत मिशन के तहत ही इसमें जोड़ा जाए जी, किसी को ये ना कहा जाए कि भाई आप मेरे दल में आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। यदि आपने मेरे व्याख्यान को धीरंग से सुना हो, हमारे उद्बोधन को यदि धीरंग से सुना हो, तो मैंने इस बात को कम से कम 25 बार दोहराया है कि आप जिस राजनीतिक पार्टी से हैं, पूरी सनिष्ठा के साथ उस राजनीतिक पार्टी के ही बने रहिए। जी। आपको मैंने जो भी जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, चाहे दरी बिछाने की ही क्यों ना हो, चाहे कुर्सी लगाने की, चाहे पोस्टर लगाने की, आप उसी सनिष्ठा से करिए जो आज कर रहे हैं। जी क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। राइट। जी 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 इसने जो जो थोड़ा बहुत जो अल्टीमेटली इस आज की राक्षसी व्यवस्था जिसके तहत जो है हम ठीक ढंग से आजाद नहीं हुए, पर्दे के पीछे ढेर सारे समझौतों के तहत सत्ता का स्थानांतरण हुआ, हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून यथावत आज भी थुपे हुए हैं। और वही बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर उत्पीड़ित करना, अपमानित करना और शोषण करने के लिए बनाई थी, वही व्यवस्था और ज्यादा बुराई के साथ हमारे ऊपर थुपी हुई है। जी जी जी। अब वो व्यवस्था इन राजनेताओं की चरण सेवक भी बन गई है। राइट। राइट सर, जैसे मैंने ना सर आ, आपकी एक एक वीडियो सुनी। एक सेकंड, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूं, फिर आप वीडियो के जी बारे जी में जी। बात करिएगा। अब ये देखिए कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। हो गया है राइट कि सर। नहीं हो गया है? राइट सर। आप ये देखिए कि अब पंच और सरपंच में भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं चुनाव में, जी और भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है। जी। और 2,500 रुपये सैलरी मिलती है जी सरपंच को। सैलरी तो का कोई मतलब ही नहीं है। जो करोड़ों में खर्च कर रहा है वो करोड़ों में कमा रहा है। तो ये सब पैसा इन्हीं जो डेवलपमेंट की स्कीम है इससे निचोड़ा जा रहा है, जिससे पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा है, एक घटिया कल्चर हो जा रहा है। जी 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 जी। और ये राजनेताओं ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है कि वो स्विस बैंक में जो है ना जमा कर रहे हैं। यदि आपने एक वीडियो सुना हो मिस्टर अग्रवाल का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 32 लाख रुपए दिए, उसे बिना गने एक कमरे में फेंक दिए गए। तो ऐसी स्थिति इन्होंने पैसे की बना के रखी है। ये पैसा जो है विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है, भ्रष्टाचार आकंठ पे है, आपका सिर फूटा हुआ है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बहुत ही घटिया भारत में हम जी रहे हैं, जी जी जी। जहां पर जो कानून के निर्माता हैं वो कानून को छोड़ बना निर्माण को छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। उन्हें कानून से कोई लेना देना नहीं है। जी सर। जी अब सर। ये बताइए, क्या आपको आज की स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी से बेहतर प्राइम मिनिस्टर मिलेगा क्या? देखिए सर, वर्तमान में बहुत सारे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में हैं, और एक उनसे एक बेहतर सेकंड भी एक हैं। सेकंड एक सेकंड, जो अभी जन भावना के अनुरूप काम करें, तो जन भावना है यह है कि वो 18 महीने का 18 घंटे काम करते हैं दिन में। जन भावना है कि उन्होंने जो है ना बहुत अच्छी इमेज कर दी है। मैंने यही तो कहा ना सर, जो राष्ट्रभक्त हैं जी, उन लोगों को बेचारे को मौका ही नहीं मिलता अपनी प्रतिभा दिखाने का जी। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपनी प्रतिभा नहीं दिखा रहे हैं। ये जी कोई स्टेटमैनशिप नहीं है कि किसी प्रीमियर का कान से यदि माइक्रोफोन गिर जाए तो उसकी खिल्ली उड़ाना और उसमें अपनी स्टेटमैनशिप खोजना जो है बहुत घटिया काम है। जी हम जी जी। तन के खड़े हुए थे, ये कोई स्टेटमैनशिप नहीं है।
हम आगे खड़े थे, ये कोई स्टेटमैनशिप नहीं है। जी 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 जी। और ये तो बहुत ही घटियापंती है। यदि हमारे देश का प्रीमियर किसी देश के घटिया प्रीमियर के लिए कहे कि अब की बात ट्रंप सरकार, और फिर जो है पीएम केयर फंड में इतना पैसा जो हर किसी का गया, जिसके नाम में पीएम पीएम केयर जुड़ा हुआ है, जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जब आरटीआई के तहत पूछा जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है कि ये निजी फंड है। तो एक के बाद और एक के बाद एक जो है, दो टेनर होने के बावजूद भी इन्होंने संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए हुए एक भी कानून को रद्द नहीं किया है। जी जी। इन्होंने एक भी अच्छा कानून नहीं बनाया है। तो चारों तरफ जो है महिमा मंडन किया जा रहा है। नॉर्थ में जो है बड़े बड़े कटआउट लगाने की प्रचलन नहीं था, अभी रिसेंटली बड़े बड़े कटआउट लगने लग गए हैं। आपको नहीं लगता है कि इन बड़े कटआउट के सामने ये स्वयं अपने आप को बौना साबित कर रहे हैं? सर हमारे देश में जो वोटर है ना सर, अभी अपन जजमेंट ना करें, अभी उसके पास चॉइस नहीं थी। तो अपन मूल मुद्दे पे वापस आते हैं कि ये एक मिशन है जो आपको परिवर्तित भारत दे रहा है, गुलामों के नियम कानून से आपको मुक्ति दे रहा है, व्यवस्था को पारदर्शी बना रहा है, व्यवस्था को अकाउंटेबल बना रहा है, और यदि गलत या देर से निर्णय लेता है तो आपको क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। ऐसा भारत दिया जा रहा है। आपको टैक्स फ्री भारत दिया जा रहा है, और भारत के विकास के लिए 20 गुना से ज्यादा धनराशि होगी। आपको ऐसा भारत दिया जा रहा है जिसमें कि रासायनिक जो विष है जो आपके ऊपर आज थोपा जा रहा है वो विलुप्त हो जाएगा। आज जो है गायों का जो आप जो है 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा कर रहे हो, और 64 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है। 48 करोड़ लीटर दूध जो है हानिकारक यूरिया और अन्य रसायनों से बनाया जा रहा है, जो कैंसर कारित करने वाला है। जी। अब ये बात बहुत जोर से समझने वाली है। यदि हम इस बात को नहीं समझेंगे तो आपको निरोगी और दीर्घायु भारत मिलेगा, जहां गायों की संख्या आज की संख्या से 10 गुना ज्यादा होंगी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदल के गायों को वहां पर बहुत ही अनुकूल व्यवस्था दी जाएगी, और हम बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से इस सब चीजों को जमीन पर उतार पाएंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में चाणक्यों ने वर्षों से तपस्या की है। उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से और नियम कानून के माध्यम से जमीन पर उतार दिया जाएगा। तो आपको परिवर्तित भारत मिल रहा है। आपके जो राजनेता हैं वो आपके साथ दुष्टता कर रहे हैं, आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। और अभी तो ढेर सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, जिसमें मुझे जान के ताज्जुब होता है कि सत्ता में बैठे लोगों के, अच्छे पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ भी व्यवस्था नाइंसाफी कर रही है, और इन्हें उन सत्ता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को रिलीफ नहीं मिल रहा है। वो रिलीफ के लिए मैथिली शरण गुप्त के पास भटक रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि साहब ये सब जानबूझ के किया जाता है, यदि कार्यकर्ता दुखी नहीं होगा तो फिर जो है वो इनके दरबार में कैसे हाजिर होगा। जी 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 जी। तो इतनी घटिया सोच जो कार्यकर्ताओं को सम्मान भी नहीं दे रही है, जिनके कारण ये राजनेता बने हुए हैं उनको भी सम्मान नहीं दे रही है, और अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रही है। अब आप ये सोचिए, आज उत्तर प्रदेश जो विधानसभा की स्थिति एक यह है कि 403 विधायकों में से 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ द लॉ मेकर दे आर क्रिमिनल्स। जी। और यदि आप कहें कि जब तक राष्ट्रपति का पार्डन जैसा ना एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक आपको किसी को अपराधी कहने का हक नहीं है, तो मैं संजय जी आपसे पूछना चाहता हूं, उस बेचारे चपरासी ने क्या गलती की है जो कोई बड़ा निर्णय नहीं ले रहा है? यही मापदंड उसके लिए भी अपना लिया जाए। जी जी। जब तक उसका जो है ना अंतिम कोर्ट से सजा ना हो जाए तब तक उसे जो है ना निर्दोष माना जाए और उसे नौकरी दी जाए। उस बेचारे चपरासी की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उसे तो आप बाहर निकाल देते हो।
जो इस देश के भाग्य विधाता और कानून के निर्माता बने हुए हैं, उनके साथ जो है इतना जो है बड़ा फेवर क्यों? जब जो है देश का चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर और साचरित्र होना जरूरी है, तो हमारे भाग्य विधाता और कानून के निर्माता ये अपराधी, बाहुबली, दल बदलू और घटिया और भ्रष्ट लोग क्यों? और ऐसा नहीं है। इस बारे में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने सत्ता में बैठे लोगों से आग्रह किया। तो ये इनकी शुद्ध दुष्टता है। जी जी जी। ये ऐसा नहीं है कि इनको ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये तो जो है शुद्ध दुष्टता पे उतारू है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ें, और यदि वो अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं तो अपने लोगों को जोड़कर, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि उनमें कुछ मादा है तो वो अपने चंद्रगुप्त की उसमें निकल जाएंगे, राइट। और फिर उसमें चूंकि पूरी व्यवस्था में बिना खर्च उनको जीतना तय है, तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। जी सर, जी है कि नहीं है? बिल्कुल। आपको परिवर्तित भारत भी मिल रहा है, आप किसी के लिए वोट नहीं कबाड़ रहे हैं, आपकी खुद की ताजपोशी हो रही है, और आपको एक समृद्ध भारत मिल रहा है, एक गुलामों के नियमों से जो है मुक्त भारत मिल रहा है, पारदर्शी, अकाउंटेबल और सही निर्णय, समय पर निर्णय लेने वाली व्यवस्था मिल रही है, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, और टैक्स फ्री भारत मिल रहा है, और टैक्स फ्री करने के बावजूद भी 20 गुना ज्यादा धनराशि भारत के विकास के लिए उपलब्ध होगी, और भारत जो है रासायनिक विष से मुक्त होकर निरोगी और दीर्घायु भी होगा। तो ये एक महापरिवर्तन नहीं है? बहुत बड़ा परिवर्तन है सर ये, इसमें कोई शक शंका नहीं है जी हमारे 21 मॉडल में जी। तो और जो इस तरह का भारत चाहता है वो हमारे साथ जरूर जुड़ रहा है जी। मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी को पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, राइट। वो अपनी पार्टी में उसी सनिष्ठा से काम करे, लेकिन ये मॉडल साथ में उसकी ताजपोशी भी कर रहा है मिशन होने के बावजूद। तो मिशन होने के बावजूद आपकी ताजपोशी की जाए, इसके लिए उसने अपना एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें आप वो जो है जो भी जो है इस प्रक्रिया को पूरा करना है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत, वो प्रक्रिया भी बिना किसी खर्च के पूरी कर दी जा रही है। और और इतना ही नहीं, जो ये सत्ता में बैठे लोग हैं, इनको आज चाहे आभास हो चाहे ना हो, चंद महीनों में ये आभास हो जाएगा कि इनकी जमानतें जब्त होंगी। भारत के नागरिक को जागने तो दीजिए। अभी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, चुनाव के नजदीक पहुंचेंगे तो जो है ना, जब वो डर खत्म हो जाएगा ना, तब जो है ना, देखिए आप कैसी लाइन लगने वाली है। आप उनसे बात कर रहे थे ना सर, बिहार के डीजीपी थे जी। हाँ हाँ, गुप्तेश्वर जी जी, जिन्होंने 6 महीने पहले वीआरएस लिया था जी नेता बनने के लिए जी। उन्होंने देखो ना, जैसे ही मोदी जी के आप विषय में आपने बात की तो उन्होंने फोन कहा कि कुछ लोग नहीं, वो उस समय उनका कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस था, हम अपने तरफ से जो है ना उसमें कोई मीटिंग न डालें उनसे हम, और वो बेवाक रहे हैं। हो सकता है उन्हें लग रहा होगा कि अभी भी मुझे बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन उन्होंने जो नहीं कहा हम उसे अपने मुंह से क्यों कहें? बात आप समझ रहे हैं? जी 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 जी। तो मेरा आपसे यह कहना है कि हम जो है अपने आप से जो है ना वो सब चीजें ना कहें जो उन्होंने नहीं कही, राइट। लेकिन उन्होंने आज की अव्यवस्था जो है वो तो मालूम बताई है। जी जी जी। और इस अव्यवस्था में आप एक बताइए, एक भी अच्छा कानून बनाया गया? उल्टा जो है जनता को डराने का काम किया गया है, दंगे फसाद कराए गए हैं। आप ये बताइए, क्या हमारे देश, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जो कि पूरी शक्ति के साथ विराजित हैं, क्या उन्हें ये कहने का हक है कि ये मुझे नोच के खा जाएंगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे? क्या वो भारतीयों को ये कहना चाहते हैं, जब तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो बच्चों चुप रहो? क्या ये डराने की साजिश है? जी 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 जी।
इसमें चिंतन करने का विषय है ये। बिल्कुल सही बात है सर। जब डीमोनेटाइजेशन में मैथिली शरण ने सिटिंग डीजी के बतौर इनको 18 पॉइंट का वो भेजा था, जिसके 4 बिंदु यदि फॉलो कर लेते और उसका यदि पालन नहीं किया गया, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने फॉलो भी किया, और इसमें इन्होंने जवाब दिया कि हमने कंसर्न ऑफिसर को भेज दिया है, जिसके फॉलो अप मैसेज भी उनको दिए गए, उनके अधिकारियों से फॉलो अप भी किया गया। तो इसका सीधा सा मतलब है, कहीं पे नजरें कहीं पे निशाना। अब ये बहुत हो गया इस देश के साथ। आप ये बताइए, उन्होंने 15 अगस्त 2022 में लाल किले से इस बात की 5 प्रणों की घोषणा की थी, जिसका दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। जी सर, जी सर। तो जो गुलामों के नियम कानून 75 वर्षों के बाद भी हमारे देश की जनता पर थोपा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कोई भी राष्ट्रीय नेता अपने देश की जनता के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपेगा। अपने देश की जनता पे वही लाट साहबी अंग्रेजों वाले जो है ना व्यवस्था थोपेगा। राइट सर। अभी जो है DY चंद्रचूड़ जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा है कि वी आर स्टिल बीइंग गवर्न बाय द कॉलोनियल सिस्टम। जी। तो भैया, कॉलोनियल सिस्टम से हम क्यों गवर्न हो रहे हैं? क्राइम फ्री भारत जो कह रहा है कि हम 3 दिन से 30 दिन में न्याय दे देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो अवेलेबल के सिस्टम के तहत, और भर भर के सबको पैसा भी बांटेंगे, और भर भर के पैसा आएगा, और पैसा तो इतनी जगहों से आएगा कि पैसा अपने आप में रिडंडेंट हो जाएगा, और हम बड़ी आसानी से, हमारे पास ऐसे कुछ नहीं तो 100 मॉडल हैं जिससे पैसों की वर्षा होगी, हर नागरिक जो है वो धनी हो जाएगा, और हम अपने देश को टैक्स फ्री भी कर पाएंगे। तभी हम कह रहे हैं कि भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। राइट सर। ऐसा भारत होगा। जी, और जी। आपको 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपसे 5 पैसे भी नहीं मांग रहे हैं। जी 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 जी। और आज तो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं मिल रहा है। इसमें तो अच्छे लोग जो है ना, जो सोचते हैं वो मेहनत करें, लोगों को जोड़ें। इतना पारदर्शी और क्या तरीका हो सकता है, जिसमें हर दिन अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वालों को कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर। जो एक व्यक्ति को जोड़ता है तो उसे मोहल्ला अधिकारी बना देते हैं, 3 व्यक्तियों को जोड़ता है तो टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी, और 100 व्यक्तियों से जब आगे बढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। जी, और यदि आप चंद्रगुप्त की यात्रा में यदि आप मेरिट लिस्ट पे आ जाते हैं, जिसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, अपने लोगों के साथ बैठना है। क्राइम फ्री भारत के 3000 से अधिक वीडियो जो अवेलेबल हैं, उनको साथ में बैठ के देखना है, चर्चा करना है, सामने वालों से पूछना है कि आप बैठे सदस्य संकल्प में आना चाहते हैं, चंद्रगुप्ती संकल्प में आना है, एक जो है बाकायदा वीडियो बनाना है संकल्प का, उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, समय समय पर उनको मोटिवेट करना है कि वो जो उन्होंने जो संकल्प लिया उसका पूरा करें। आप बताइए, इस मॉडल के सामने बड़े बड़े राजनेता जो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूं, उनमें से सभी लोग न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश की जमानत जब्त होगी। और इसके लिए हमें दूसरी की तरफ नहीं देखना है, केवल अपने संकल्प को पूरा करिए। राइट सर। केवल अपने संकल्प को पूरा करिए। तो इसमें हम राजनेताओं को जो है, जो जिस पार्टी के हैं, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए? हमारी तो कोई पार्टी है ही नहीं। राइट सर। हमारी पार्टी तो कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए एक बहाना है। जी जी। क्राइम फ्री भारत मिशन ना तो पॉलिटिकल पार्टी है और ना ही इसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है। पॉलिटिकल पार्टी तो हमारी मदद के लिए खड़ी हुई है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए। राइट सर। इससे हटके उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। राइट सर। और उस पॉलिटिकल पार्टी की जगह हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूज कर सकते हैं। You are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. तो अब इस बात को जो है आप जिस यहीं पर व्यक्ति विराम से देते बात हैं। कर रहे जय हैं हिंद, जय भारत, उसने वंदे आपकी मातरम।